हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को 3 मैजिकल स्टेप्स बताने वाला हूं आपकी स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए आफ्टर योर 10th ग्रेड। तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है इस चैनल पे 10th ग्रेड का। एंड अब वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने रिजल्ट का वेट मत करो। आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और उसके लिए आप प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दो, रिजल्ट का वेट मत करो। बाकी कुछ बच्चों को जिनको डाउट है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए या फिर कैसे करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, तो उसके बारे में आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से वो 3 मैजिकल स्टेप्स है, कौन से वो 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे। देखो, स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर में, क्योंकि आपका आगे का पूरा फ्यूचर सिर्फ इसी चीज़ पे डिसाइडेड है कि अब आप लोग कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो, है ना। तो उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसी रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चा क्लास 9th का या फिर क्लास 10th का है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा इस तरीके से, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9th एंड क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखो यार, अब आपके स्कूल टीचर्स आप लोगों को होमवर्क देंगे, है ना। ऐसे में आप लोग उस होमवर्क को, है ना, कर सकते हो। तो आप लोगों को हम हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पे क्लिक करना है। एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना, फिर वहां से आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे और आपका सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो आप वहां से वो कर सकते हो। एनसीईआरटी के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हो वहां से नोट्स। ठीक है जी, चलो। बाकी यार, अगर मैं 3 मैजिकल स्टेप्स की बात करूं तो 3 मैजिकल स्टेप्स क्या है? सेल्फ असेसमेंट एंड इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रीम्स, उसके बाद है मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड प्लान अहेड। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट एंड इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, तो आप सबसे पहले ना अपना सेल्फ असेसमेंट करो कि यार मेरा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए बना हुआ हूं, और वो आपसे बेटर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता है ना। जैसे आपको पता होगा कि यार आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है ना, या फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर आप अपने टीचर से सजेशन ले सकते हो जिन्होंने आपकी जर्नी को देखा होगा कि यार आपको देखा होगा कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस मैथ्स में अच्छा था, या पेरेंट्स ने आपकी अगर जर्नी को देखा होगा तो आप पेरेंट्स से भी गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन आपका सबसे पहले आपको खुद असेसमेंट करना पड़ेगा, खुद आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट है कौन सी फील्ड में, मेरा एम है क्या, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं बनना क्या चाहता हूं, और उसी डायरेक्शन में आपको फिर आगे चलना होता है। फिर उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट पता चल गया, अब आपको रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रीम्स करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये आपके पास स्ट्रीम्स होते हैं। आप कैरियर गाइडेंस के सेशंस को देखो, आप अटेंड करो, आप यूट्यूब पे देखो कि यार अगर मैं साइंस स्ट्रीम लेता हूं तो उसमें कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस है, अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेता हूं उसमें कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज लेता हूं उसमें कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस है, और जो आपका एम है, अब आप देखो कि वो जो मेरा टारगेट है, जो अल्टीमेट गोल है मेरा, वो कौन सी स्ट्रीम से फुलफिल हो रहा है। जैसे मान लो मुझे इंजीनियर बनना है तो आप ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकते, उसके लिए आपको पीसीएम लेना पड़ेगा। मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पीसीबी लेना पड़ेगा, बायोलॉजी का होना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरीके से आप अपने गोल को और अपने रिसर्च को कंबाइन करके अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो। एट द एंड लास्ट स्टेप जो है आप लोगों के पास, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड प्लान अहेड। आप एक सूटेबल डिसीजन लो। आप ये देखो कि आपने सब कुछ देख लिया, मेरा गोल क्या है, मुझे कौन सी मतलब क्या, किस तरीके से कैरियर काउंसलिंग ले लिया आपने, अच्छे से समझ लिया चीज़ों को। अब आपको क्या करना है? अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, और उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना आगे का पूरा एकेडमिक प्लान करना है कि यार
क्लास 11th में मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, क्लास 12th में मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, उसके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन में मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, उस सब्जेक्ट के लिए जैसे अगर मान लो आपको जेई का एग्जाम लिखना है तो उसके लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th एंड 12th में, वो सारा का सारा प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था, आपका स्ट्रीम सिलेक्शन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, क्योंकि फिर आपका डायरेक्शन वही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग केयरफुली इस डिसीजन को लो, सोचो, कैरियर गाइडेंस के सेशंस अटेंड करो। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है KULDEEPB_0, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे हम सेशन रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। तो मेक श्योर कि ये 2 चीज़ें आप देख लेना। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।